वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि हम डायबिटीज़ को डायग्नोस कैसे करते हैं। सही है। तो कल हमने पढ़ा था कि ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल कैसे रहता है। तो उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में कि तो इसको डायग्नोस करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टेस्ट करें। सही है ना। जिस तरह बंदे को अलामात भी होते हैं, किसी को साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन उससे हमें सिर्फ शक हो सकता है ना कि इसको डायबिटीज़ है। इसको कंफर्म करने के लिए हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सही है। तो जो डायबिटीज़ को हम डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करवाते हैं उनमें हमारे पास बुनियादी तौर पर 2-3 टेस्ट होते हैं। सही है। सबसे पहले जो हम करते हैं वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। सही है ना। तो फास्टिंग ब्लड शुगर में हम ये देखते हैं कि हम पेशेंट को फास्ट कराते हैं। सही है। फास्ट हम उसको ड्राई यानी उसको वेट फास्टिंग कराते हैं ना। वेट फास्टिंग का मतलब ये कि उसको सिर्फ पानी पीने अलाउ होता है। वो पानी पी सकता है, लेकिन पानी पीने के अलावा वो कुछ कोई मीठी चीज़ वगैरह खा नहीं सकती जिससे उसका शुगर लेवल बढ़ जाए ना। तो 8 to 12 आवर्स वो फास्टिंग करते हैं। सही है। 8 से लेकर 12 घंटे तक वो कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ पानी पी सकते हैं इस दौरान। सही ना। उसके बाद हम उसका ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। दूसरा टेस्ट जो हम कर सकते हैं उसको हम कहते हैं HbA1c। सही है। HbA1c हमें 3 महीनों का रिकॉर्ड दिखाता है कि पिछली 3 HbA1c का मतलब है कि ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन। लेकिन जो हमारे पास ब्लड में RBC होते हैं ना, तो RBC के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जिसके साथ शुगर अटैच होता है। तो अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा हो तो HbA1c ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो हेमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा अटैच होगा, तो HbA1c रेज आएगा। सही है। तो HbA1c हम दूसरा कराते हैं। ये हमें पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड दिखाता है HbA1c। और जो तीसरा टेस्ट हम करते हैं उसको हम कहते हैं OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। सही है। उसमें हम बंदे को ग्लूकोज यानी कोई मीठी चीज़ वगैरह खिलाते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी का रिस्पांस देखते हैं कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ग्लूकोज को। अच्छा, तो हम अब इनमें से पहले फास्टिंग वाले को डिस्कस करते हैं। सही है। तो जो हम फास्टिंग ग्लूकोज लेवल करते हैं ना, तो फास्टिंग में हम बंदे को 8 to 12 आवर फास्टिंग कराते हैं। सही है। इस दौरान वो कुछ न खाएगा ना कुछ पिएगा, सिर्फ पानी पी सकते हैं। सही है। उसके बाद हम इसका ब्लड लेते हैं और टेस्ट कराते हैं। अगर तो उसका हमारे पास इसका एक रेंज होती है ना इसकी, ये इट शुड बी लेस देन 110। सही है। अगर किसी का 110 से कम आता है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल लोग शुगर लेवल है। सही है ना। अगर किसी का आता है 110 से ज़्यादा लेकिन 125 तक आता है, 110 से 125 के दरमियान में आता है, तो उसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कह सकते हैं या प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं। सही है। मतलब ये कि इस बंदे का डायबिटीज़ तो नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ का रिस्क इसमें आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। सही है ना। तो ये हमारे पास प्री डायबिटीज़ की रेंज में आता है। थर्ड लेवल पे हमारे पास होता है, अगर ये हमारे पास 126 से ज़्यादा आ जाए तो दिस इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ डायबिटीज़। सही है। लेकिन अगर एक दफ़ा ऐसा हो जाए तो ये डायग्नोस्टिक नहीं है। इसके लिए हमें एक क्राइटेरिया होता है कि अगर बंदे को साइन एंड सिम्टम्स है, मतलब उसको पोलीयूरिया है, उसको पेशाब बार बार आ रहा है, या पोलीफेजिया है या पोलीडेप्सिया है, उसको पानी पीने का बार बार दिल करता है, तो अगर उसमें साइन एंड सिम्टम्स है और उसके साथ एक दफ़ा भी ये फास्टिंग 126 से अबव आ जाए तो फिर ये डायग्नोस्टिक है, मतलब इससे डायग्नोज हो जाता है कि हाँ इसको डायबिटीज़ है। लेकिन अगर किसी को साइन एंड सिम्टम्स नहीं है तो फिर ऐसे लोगों में हमें 2 दफ़ा ये टेस्ट कराना चाहिए। एक दफ़ा हम करा लेंगे, उस पर 126 से ज़्यादा आया, फिर कुछ दिन बाद दोबारा करा लेंगे कि अगर दोबारा भी 126 से ज़्यादा आया तो फिर ही हम लेवल करेंगे कि हाँ ये डायबिटिक है। इसके बगैर एक टेस्ट पे हम नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, तो जो दूसरा टेस्ट हम करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ना, तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम यूजुअली जिस्टेशनल डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, लेकिन इसे हम आम लोगों में भी डायबिटीज़ को डायग्नोस करते हैं। अच्छा, तो इसमें हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि हम इसमें भी बंदे को फास्टिंग कराते हैं जिस तरह फास्टिंग ग्लूकोज के लिए किया था। फिर उसके बाद हम उसको एक ग्लूकोज रिच फ्लूइड पिलाते हैं। सही है ना। जिसमें ग्लूकोज लेकिन एक कैलकुलेटेड अमाउंट होती है। इसमें हम उसको देते हैं 75 mg तक, 75 ग्राम तक। सही है। हम एक गिलास पानी दे देते हैं और उसके अंदर हम 75 ग्राम ग्लूकोज डाल देते हैं। सही है। और इसको विदिन 5 मिनट्स उसको पिला देते हैं। ठीक है ना। फिर हम इंतज़ार करते हैं कि इसका शुगर लेवल कैसे चेंज होता है टाइम के साथ साथ। तो हम इससे डिफरेंट इंटरवल्स पे ब्लड लेते हैं। हम 1 आवर पे लेते हैं ब्लड। सही है। 2 घंटे बाद फिर ब्लड लेते हैं, 3 घंटे बाद फिर ब्लड लेते हैं। लेकिन इस दौरान बंदा ना कोई एक्सरसाइज करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस आराम से बैठा रहेगा। सही है। कोई काम वाम नहीं करेगा जिससे उसका ग्लूकोज कंज्यूम हो, ताकि हमें पता चले इसका बॉडी रिएक्ट कैसे करती है ग्लूकोज को। तो हम जब 1 घंटे बाद ब्लड लेते हैं तो उसमें हम लेवल को देखेंगे। अगर तो वो हमारे पास 180 से कम है, सही है, तो ये नॉर्मल है। सही है ना। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि वो 155 से अगर कम है तो ये नॉर्मल है। सही है ना। 1 घंटे बाद वो 180 से कम होना चाहिए, 2 घंटे बाद 155 से कम होना चाहिए, और 3 घंटे बाद वो 140 से कम होना चाहिए। नॉर्मल लोगों में यही होता है। अगर किसी बंदे में ऐसा ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता,
सही है। और हमारे पास अगर किसी का आता है 140 से 3 घंटे बाद भी हम करते हैं और ये इस रेंज में नहीं आता, अगर वो 140 से 199 तक आ जाता है, सही है किसी में, तो उसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। तो जिस तरह हमने फास्टिंग में बताया था कि ये डायबिटिक तो नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है आम लोगों की निस्बत में, तो इसी की तरह इसमें भी है। अगर किसी का 140 से 199 तक आ जाता है तो ये प्री डायबिटिक है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी कंट्रोल वगैरह करनी चाहिए ताकि इसका प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल की तरफ आ जाए, सही है। इसमें इजीली रिवर्स हो सकता है। अच्छा, अगर किसी का मोर देन 200 आ जाए, बस दिस इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ डायबिटीज़। लेकिन ये भी हम 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे करते हैं ना, या साइन एंड सिम्टम्स के साथ एक ही ओकेजन पर भी डायग्नोस्टिक है, सही है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट रहता है वो है HbA1c। तो HbA1c जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये हमारे पास शो करता है ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन को, यानी ओ हेमोग्लोबिन जिसके साथ ग्लूकोज अटैच हो, इस टेस्ट में हम इसको मेजर करते हैं, सही है ना। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो HbA1c ज़्यादा आएगा, सही है। लेकिन जिस तरह RBC का लाइफ टाइम है ना वो 100 to 120 डेज़ है, सही ना, तो इस तरह ये HbA1c भी हमें पिछले 3 महीनों तक का रिकॉर्ड दिखाता है, सही। अगर किसी का HbA1c रेज आता है तो इसका मतलब ये है कि पिछले 3 महीनों में इसका रिकॉर्ड शुगर का बढ़ा ही रहा है ना, कम नहीं हुआ, ठीक है। तो HbA1c नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल लोग में 5.7 से ये कम होनी चाहिए, सही है। नॉर्मल लोगों में इस तरह आता है। अगर किसी का 5.7 से लेकर 6.4 तक है तो ये प्री डायबिटिक है, सही है ना। प्री डायबिटिक का मतलब ये होता है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ नहीं है लेकिन रिस्क इसमें बहुत है। अगर किसी का 6.4 से ज़्यादा आ जाए, से 6.5 और मोर देन दैट, तो ये डायग्नोस्टिक ऑफ डायबिटीज़ है। तो ये 3 बुनियादी टेस्ट है जिनको हम करते हैं डायबिटीज़ को डायग्नोस के लिए। तो ये 3 टेस्ट हम कराते हैं। तो इनमें से अगर किसी का नॉर्मल आया तो उसको तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी का प्री डायबिटिक रेंज में आया तो प्री डायबिटिक रेंज में अब ये इजीली रिवर्स हो सकता है ना, तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करानी चाहिए ताकि ये इजीली रिवर्स हो। और अगर किसी का डायबिटिक की रेंज में आ गया तो ज़ाहिर बात है फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि अपना इलाज करा सके।